20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. अब close your eyes. सर, नो इमेज। No image. पहले डार्क मैरून जैसा होता है ना, मैरून कलर होता है ना, जी। डार्क रेड, वो हम्म। आया। उसके बाद फिर वो अदृश्य हो गया, फिर ब्लैक आया, फिर अदृश्य हो गया। जी। मेरे को पीकेश जी आपके पीछे जो कलर वायलेट कलर है वो नजर आ रहा था। हाँ जी, मुझे भी यही हाँ, कलर मुझे दिख भी। रहा था और एंड आते आते वो गायब हो गया। मतलब घास का कलर हरा नहीं होता, ये आपने मान लिया आज। तो मैंने तो एग्जाम्पल भी दिया था एक आपको बचपन का। तो नहीं नहीं, देखिए, आपके स्कूल में गलत पढ़ाया गया है कि घास हरी होती है, तो आपने खुद बता दिया कि घास हरी नहीं होकर वायलेट होती है। तो घास का कलर कुछ और होता है, हम देखते कुछ और हैं। मतलब आप आज तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा है, जो डॉक्टर है उन्होंने गलत डॉक्टरी पढ़ी है। तो ये अब हम आज जो 3 दिन में पढ़ाने वाले हैं, तो आप कृपया कॉन्सेंट्रेट उस पर कीजिएगा। केवल आपके माइंड को खाली करने के लिए ये हमने घास को हरी किया, हरी और वायलेट कलर में चेंज किया। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है कि ये हमारा कंसंट्रेशन, मैं आपको शेयर कर दूंगा उसके पीडीएफ, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई करने के लिए। जब आपकी दोनों आईज बिल्कुल ऐसी क्लोज हो जाती हैं, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है। उसके कारण आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत चीज कम हो जाती है। या हम जिसको बोलते हैं थर्ड आईज, हमारे भगवान शिव की आईज चालू हो जाती है। और थर्ड आईज कहाँ होती है? ये यहाँ हम तिलक लगाते हैं, यहाँ से इसके ठीक पीछे अगर हम अ, एक वो वायर लें और दोनों कान के बीच में यहाँ से वायर ले, यहाँ से, तो जो बीच का स्थान बनेगा हमारे सिर का, वो होता है थर्ड आइज का स्थान। और चूंकि बहुत सारे लोग जो चक्रा को जानते हैं, 7 हीलिंग चक्रास हमारे बॉडी में है, वो एक्चुअल में हमारी बॉडी में हमारे जो नर्व्स और वेन्स हैं, जो 7 जगह पे मिलती हैं, तो वो हमारा उनके मीटिंग पॉइंट को हम चक्रा बोलते हैं। उसको एनर्जाइज करने की बात 7 चक्रा में लोग करते हैं। तो वो मीटिंग पॉइंट है हमारे वेन्स को। हमारा जो नाभि है सबसे बड़ा मीटिंग पॉइंट, तो वो है ही, उसको सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलते हैं। तो ऐसा ये चक्रा हमारे चूंकि कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उस पर बात नहीं ज़्यादा करेंगे। और हम परसों अगर समय मिला तो उस पर थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, क्योंकि वो हीलिंग पार्ट बहुत अच्छा करता है चक्रा। अब हम जानेंगे कि दो चीज हम मेरी ओर से जानेंगे अभी आप, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है और माइंड क्या होता है हमारा। तो हम माइंड की ओर अब चर्चा करने वाले हैं। अपने मूल रूप में हम चल पड़े हैं कि कैसे हम इसको जानेंगे कि ये क्या होता है। एक सबसे पहला सेशन जो हमने 11 अगस्त को लिया था, उसमें भी बातें आई कि जो मैं विजुलाइज करा रहा था, लोग विजुलाइज नहीं कर पाए। मिस्टर गांधी जी जो इटारसी के थे, मेरे सीनियर, वो इसलिए नहीं कर पाए कि हर व्यक्ति की अलग क्षमताएं होती हैं। मैं सबको टेक्निक करा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार कराता हूँ। सब लोग अपनी अपनी आंखें एक बार बंद कर लीजिए। आप सभी को एक काली बिल्ली को नहीं देखना है, आप सभी को हाथी को चलते हुए नहीं देखना है। अब आप आंखें खोलिए, आपने क्या देखा ये बताइए। बिल्ली को चलते हुए भी देखा, हाथी को भी चलते हुए देखा। काली बिल्ली देखी। नहीं, किसने कैसा, नहीं, आप बताना, चलते हुए देखा, खड़ी देखा, नहीं देखा? सर, जो मना किए थे वैसे ही दिखा। जो मना किए थे वो देखा, पहले दिखा, फिर दूसरे में कंट्रोल करके नहीं देखा। नहीं देखा। चलिए, मुझे तो कुछ भी नहीं देखा, आंखें बंद थी बस। नहीं था, आपकी ओके। आवाज सुनाई थी कि हाथी को चलते नहीं देखना। अच्छा, कुछ नहीं दिखा। मेरी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दी? हाँ जी, हाँ। तो आवाज तो सुनाई दी, पर स्पष्ट सुनाई दिखा दी? कुछ। जी। हाँ, देखिए, उसका कारण होता है, हम जी। 3 तरह के लोग होते हैं। जो हमारी क्षमताएं हमको मिली हुई है, एक विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। तो जो विजुअल जो होते हैं, वो अच्छे से कोई चीज को इमेजिन कर पाते हैं, वो विजुअल पर्सन कहलाते हैं।
जो पर्सन होते हैं ऑडिटरी, वो बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। और किनेस्थेटिक जो होते हैं वो टेस्ट टच टेस्ट और फील को अच्छे से कर पाते हैं। और जो किनेस्थेटिक होते हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। चेतना मैडम, हाँ जी। आप बहुत अच्छा बोलती होंगी, बहुत अच्छा आप लिखती होंगी, एम आई राइट? पता नहीं जी, लिखती तो शौक है। नहीं, क्योंकि किनेस्थेटिक लोगों के पास एक क्वालिटी होती है, हाँ जी। उनको विजुअलाइजेशन कम होता है, जी। लेकिन वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छा वो लिखते हैं। पर सर जैसे आप कह रहे विजुअलाइजेशन नहीं होता, पर जैसा मैं सोचती हूँ वो मुझे दिख रहा होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई स्टोरी लिख रही हूँ, तो मुझे वो ऐसे लगता है वो सारा सामने विजन चल रहा है मेरे आंखों के आगे। नहीं, दो तरह के विजन होते हैं। जी। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक गार्डन देखना है, तो आप कोई भी गार्डन फील करेंगे, लेकिन आप जो गार्डन में जा चुके हैं क्या उसी को फील करते हैं इमेजिन में? ऐसा होता होगा ना? होता है। होता ना? तो ये किनेस्थेटिक का ये टाइप है, वो इमेजिन करता है, विजुलाइज नहीं करता। इट इज डिफरेंट बिटवीन विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन। ये दोनों का अंतर होता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब आप लिखते हैं कि बहुत अच्छा समुद्र है, तो आप जब समुद्र के पास चाहे मुंबई या चाहे कहीं भी गई होंगी, तो आपको वो याद आएगा कि हाँ वहां गए थे। लेकिन जो विजुलाइज जो करते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, मतलब उनको फिर उनको नहीं मालूम है कि वो किस समुद्र में गए नहीं गए, वो विजुलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन ये कोई मतलब कोई अलग बात नहीं, सामान्य बात है ये। ऐसा होता है कि ये सब तीनों तरह के लोग होते हैं, जो बहुत अच्छा सुन सकते हैं, बहुत अच्छा टच टच टेस्ट फील कर सकते हैं, बहुत अच्छा विजुलाइजेशन करते हैं। ये कोई चिंता का मैटर नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके ये तीनों के बारे में। जैसे विजुअल कल्पना बहुत महत्वपूर्ण इसमें करते हैं, और ऑडिटरी आवाज बहुत गहरा प्रभाव उनके ऊपर डालती है। किनेस्थेटिक अपने शारीरिक अनुभव उनको बहुत अच्छे होते हैं। ये हम बहुत लंबा नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सीखने की आवश्यकता भी नहीं है इसको हमको, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें हमारा फायदा क्या होता है जब हम किसी की हीलिंग करते हैं? एक्चुअल में आपको ट्रेनर बनाना है मुझे, तो आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा व्यक्ति क्या है, आपको उसी अंदाज में बात करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत अच्छा विजुलाइज करते हैं, बहुत अच्छे ऐसा करते हैं, तो वो आदमी समझेगा ही नहीं सामने वाला मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो किनेस्थेटिक, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। तो ये हमारी बातों का, आप जब किसी क्लाइंट पे सेशन लेंगे, तो आपको ये बात करनी होगी कि नहीं, उसको समझना होगा कि वो विजुअल है, ऑडिटरी है, किनेस्थेटिक है। तो ये आपको तीनों चीज को समझाने के लिए मैंने ये बातें करा, और वो इसका बिल्ली और हाथी की बात किया, क्योंकि हमको ये समझना आवश्यक है। और तब हम उस क्लाइंट पे, और जितने लोग किनेस्थेटिक होते हैं वो बहुत अच्छे ट्रेनर और बहुत अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में कम से कम 15 लोग किनेस्थेटिक है, वो बहुत अच्छे ट्रेनर है। जैसे एच एन सिंह सर जानते हैं, हमारी वो ऋचा वर्मा, वो जी। बहुत अच्छी वो कल जुड़ेंगी, तो बहुत अच्छी मेंटल वेलबींग टीचर है। तो ये इस तरह से ये बातें होती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हमारा माइंड, देखिए हमारे माइंड जो होता है वो अ, एक तो कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, सुपर कॉन्शियस भी होता है, क्रिटिकल माइंड भी होता है। तो हम केवल फोकस कर रहे हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे। ये कहाँ होता है? ये हमारे ब्रेन के निचले हिस्से में एक बादाम के आकार का अ, एक एम्लेगडला नाम चीज बोलते हैं हम उसको, वहाँ हमारे इमोशंस को स्टोर किया जाता है। तो वहां से पूरा चलता है। और एक वेगस नर्व से हम हार्ट और माइंड, वो हमारा जुड़ा है अंदर से इंटरनल। तो वेगस नर्व्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वेगस नर्व्स ही हमको मेंटल वेलबींग के लिए उसको ठीक करना जरूरी है। और हम आगे चलेंगे, जब सेशनों में हम बात करेंगे कैसे हमारे हार्मोन्स के भी इफेक्ट उस पर आएंगे, हम उस पर आगे बात करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना आप समझिए कि ये अंतर हमारे क्यों आता है, और कहाँ हमारा माइंड का स्टोरेज पावर है। कॉन्शियस माइंड के पास आपका कोई स्टोरेज पावर नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड दिन में जब आप काम करते हैं, जो देखते हैं करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, सो रहे होते हैं, इससे टिका के सो रहे होते हैं, या रात में सोते हैं, ये मेडिटेशन की स्टेट में होते हैं, तो वो सब कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर करता है। लेकिन 100% चीज हमारी मेमोरी में नहीं जाती है, उसमें फिल्ट्रेशन हो जाता है, कि जो नीडफुल है वो चली जाती है। तो इसलिए सब चीज़ों को हमारे माइंड में स्टोरेज नहीं मिलता है। स्टोरेज देखिए, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती स्टोरेज की हमारे माइंड में। आपको बचपन का कोई याद होगा, तो याद होगा कोई वीडियो ऐसा था, ऐसा हुआ होगा मेरे साथ, या ऐसी कोई इमेज होगी,
बचपन में किसने क्या कहा आपको कोई याद नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। तो हमारे जो स्टोरेज सिस्टम है हमारे बॉडी में, उसका कोई लैंग्वेज नहीं होती है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये अलाइंड होता है हायर लिम्स कह लीजिए, या जिसको हम बोलते हैं ईश्वरीय शक्ति से, वो एक कनेक्शन इसका थ्रू सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा बनता है। तो हम और आगे सेशन में समझेंगे कि कैसे हम कनेक्शन वहाँ बनेगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, ये हमारे विचारों और कार्यों का अध्यक्ष कंट्रोलर है। इसका कोई अपना कोई काम नहीं होता, ये आपको कंट्रोल नहीं करता है। कंट्रोल तब करता है जब आप इसको पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं देंगे। और जो चीज़ इसके पास स्टोर हो गई, जैसे आपको कोई लत लगी हुई है, तो वो आपको लत को बार बार याद दिलाएगा, यार जो भी लत है, सिगरेट है या जो भी लतें हैं, कि आप एक सिगरेट का कश ले लो यार। तो वो आपको बार बार रिमाइंडर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने स्टोर किया, सिगरेट अच्छी चीज़ होती है। तो जब अपन ये सीखेंगे कि किसी को लत कैसे छुड़ाएं, तो एक ही तरीका है, हम उसका एक सेशन करके उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स भर देंगे। जैसे पॉजिटिव थॉट्स जाएगा, तो उससे मैं इसको स्लाइड को फुल मैं कर दे रहा हूँ। जी। तो वो लत को छुड़ाने का काम तभी हो सकता है कि हम नेगेटिव माइंड को हम वॉश कर दें और पॉजिटिव वर्ड को हम उसमें कर दें। यह जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक हमारे जो डायरेक्शंस है उसका पालन करता है, या जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि ये अच्छा है, चलो कर लिया जाए, तो वो बोलता है हाँ ठीक है कर लिया जाए। वो उसका कोई लॉजिकल दिमाग काम नहीं करता सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड केवल जो हम बोलते हैं उसको मान लेता है, हमारे निर्देशों को पालन करता है, लेकिन हमको वो गाइड करता है, ऐसा करो करो करो। तो ये उसमें आता है, इसका प्रभाव होता है, ये आपकी आदतों को, आपके इमोशंस को, आपके जो विश्वास है, आपके बिलीफ सिस्टम को वो कंट्रोल करता है। इसके हम जो प्रमुख तीन स्तर की बात करेंगे: चेतन मन, जो कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, और ये सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो मेनली जो कॉन्शियस माइंड हम जागरूक होते हैं तब वो काम करता है, और ये लगातार जब हम जागे हुए रहते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसको वो कंट्रोल रखता है या उसकी मेमोरी को हम सेव करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपकी आदतें, भावना, विश्वास पहली बात की हुई है, और हमारा ये जो अचेतन मन है, जो ऐसी कोई इच्छाएं करता है, लेकिन वो चेतन मन के साथ अलाइन होके सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात को पहुंचाता है। अब एक सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसको और आगे बढ़ते हैं। यह मन का वह भाग है जो अपने आप काम करता है, लेकिन काम कैसे करता है? यह सोचता नहीं है, केवल जो हमने उसको निर्देश दिए हुए हैं उसको पालन करता है। हमारी आदतों विश्वासों को ये नियंत्रित करता है। अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो डार्क ब्लू हिस्सा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, और मेरा मानना है कि 90% से ज्यादा हिस्सा हमारे माइंड का सबकॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड इतना सा है बस, क्योंकि पूरा स्टोरेज सिस्टम तो इन्हीं के पास है। ये काम कैसे करता है? ये बड़ा आलसी होता है सबकॉन्शियस माइंड। उसको एक बार में याद नहीं होता। जैसे हम बचपन में थे, क्या हमको एक बार पढ़ने से याद हो गया? ऐसा नहीं। हमने जब 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट किया तो हमको याद हो गया। चाहे कोई भी क्लास में हम पढ़ रहे हो, तो उसका काम था रिपीटेशन। जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तो हमको याद हो जाता है। तो ये जो रिपीटेशन की प्रोग्रामिंग हम जब करते हैं माइंड को, तो हमको याद हो जाता है कि हाँ ये अब याद हो गया। आप लोग वो 4 4 पंक्तियां आप जो भाषणों में कई बार बोलते हैं, आपने 4 5 बार प्रैक्टिस की होगी, आपको याद हो गया। तो हमारे बचपन के अनुभव इसमें बड़े गहराई से छपते हैं। 0 से 7 साल की उम्र बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। उसमें जो हमारे साथ बीता, ये हमने महसूस किया। अगर हमने महसूस किया कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति वहां पर सिगरेट पीता, तो उस बच्चे के मन में भर गया कि सिगरेट अच्छी चीज है, तो निश्चित तौर पे वो सिगरेट पिएगा ही पिएगा। यदि बचपन में उसने गालियां सीखी है, तो बोला अपने उसके घर में बोली जाती थी, तो निश्चित तौर पे वो गाली बोलेगा ही बोलेगा। तो ये इस तरह से हमारे एक्सपीरियंस काम करते हैं, और सुझावों को, हमारे अफर्मेशन को ये सबकॉन्शियस माइंड जैसा बोलते हैं मान लेता है, क्योंकि ये रियलिटी और हमारे फैक्ट में अंतर नहीं समझता। सॉरी, रियलिटी और विजुलाइजेशन में अंतर नहीं समझता। जो रियल है या जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, रियल बात को भी हम 5 बार दोहराएंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा,
और जो कोई नई चीज हम को विजुलाइज करके बोल देंगे तो भी मान लेगा। इस तरह से ये काम करता है। बचपन की प्रोग्रामिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। 07 जैसे आपको बताया बहुत संवेदनशील होता है। जो सुना देखा अनुभव किया सब इसमें रिकॉर्ड होता है सबकॉन्शियस माइंड में। ये आप देख रहे हैं, यह नीचे एमेगडाला होता है, वहां पर हमारे इमोशंस का सेंटर है। और 87 लाख हमारे न्यूरॉन्स उसमें हैं, वो केमिकल हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। और हमारी आदतें पर असर ये जाता है कि जो हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। हमारी नेगेटिव आदतें भी बन जाती हैं, जैसे हमारा डर, हमको अपने आप पे संदेह करना, अधिक खाना, और हमारे नेगेटिव थॉट, ये भी अपने आप में हमको असर डालती है। आपके जीवन को प्रभावित कैसे करता है? आपके थॉट, आपके डिसीजन, आपके रिलेशन, आपके कैरियर, आपके हेल्थ, सब पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि जो आपने प्लान कर लिया कि है तो है, ये आपके रिजल्ट का असली कंट्रोलर है। आपके जीवन में जो रिजल्ट आपको मिलते हैं उसकी कंट्रोलिंग इसी के पास है। अनम्यूट कर लीजिए, किसकी बात बैकग्राउंड में आ रही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को यदि हमें जानना है तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो ऊपर दिख रहा है केवल कॉन्शियस माइंड है, लेकिन अंदर गहराई तक डूबा हुआ तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, हमारे नेगेटिव बिलीफ्स कैसे बनते हैं? बचपन और दर्दनाक अनुभव, हमारे लाइफ के कोई भी ऐसे अनुभव जो दर्दनाक है, ट्रॉमा है, या जैसे आपके मन में फील होता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो वो वैसा विश्वास बन जाता है। अ, ये अनुभव, मुझे प्यार नहीं मिलेगा या मैं बीमार रहूंगा, तो बीमार ही रहते हैं। जैसे एक परिचित था मेरा, वो मेरे को बोलता था, यार मैं ऐसा देखना मेरे को खूब पैसे गिनने वाला हूँ, देखना बिल्कुल गड्डियां मेरे आगे पीछे पड़ी रहेंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, तू बड़ा आदमी बनेगा। जब मुझे वो 20 साल बाद मिला, और क्या चल रहा है, बोले बैंक में मैं कैशियर हूँ। क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना भूल गया कि भाई ये पैसे मेरे होंगे, वो दूसरे के पैसे गिनने में पूरा समय लगा रहा है। क्योंकि हमारे जो बिलीफ सिस्टम था उसके उसने लगातार बोलता रहा कि मैं खूब पैसे गिनूंगा, खूब पैसे गिनूंगा, तो पैसे गिन रहा है आज वो कैशियर बन के। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस बनती है। अब सबकॉन्शियस माइंड को हम चेंज कैसे करें? अब जो बिलीफ सिस्टम हमारे पास बन चुके हैं उसको हम चेंज कैसे करें? तो उसके लिए हमारा एक मेडिटेशन एक रास्ता है। मन को शांत करेंगे तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड हो जाएगा। वहां पर हम फिर अपना क्या करेंगे, पहले हम उसको हिप्नोथेरेपी भी कर सकते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सीधे कंट्रोल करता है। और फिर हमें पॉजिटिव थॉट्स वहां बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेशन इज मस्ट। और विजुलाइजेशन भी वहां करते हैं हम, या फीलिंग करते हैं कि जो हम चाहते हैं फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं, तो वो हम वहां पर कर सकते हैं। हमारा अफर्मेशन जो है, पावर ऑफ अफर्मेशन या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं संतुलित सुरक्षित हूँ, योग्य हूँ, जैसे विचार यदि आते हैं तो आप वैसे बन जाते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बीज कैसे बोए जाए? आपको रिपीटेशन, नियमित रूप से पॉजिटिव थॉट्स को दोहराइएगा, अपने विचारों में इमोशन को शामिल कीजिएगा, विजुलाइजेशन को शामिल कीजिएगा। आपने कहा कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो वाकई फील कीजिए मैं वाकई में स्वस्थ हो रहा हूँ। आपके इमोशन भी उसमें होने चाहिए, केवल शब्द नहीं होने चाहिए। आपको फेथ भी रखना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ होने वाला है। और आप ध्यान रखें उस समय आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में होना चाहिए, गहरी नींद की अवस्था में होना चाहिए। हम इससे क्या क्या कर सकते हैं? पुराने डर को, ब्लॉक्स को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हमारे नए बिलीफ सिस्टम को, हमारे सेल्फ सिस्टम को, हमारे हेल्थ को, हमारे सक्सेस को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने मैं ठीक हूं दोहराया, तो कुछ ही हफ्तों में चिंता और गैस्ट्रिक समस्या में सुधार आ गया। अब इसका एक कंक्लूजन ये दे दें कि एक हमारा शक्तिशाली सेवक है। यह एक शक्तिशाली सेवक जो निर्देशों का पालन करता है, जो निर्देश देंगे वो मानने वाला है। समझें और सशक्त करें, इसे समझें और सिखाएं कि सशक्त कैसे करें। आपका भविष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से लिखा जा रहा है। अब समय है उसे जागरूक करने का, लिखने का, और जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनको बदलने का। इस पे यदि कोई आपके प्रश्न हो तो इस पे आप ले सकते हैं, तो हमें अगली आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें इसके ऊपर
तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं वेंटिलेटर पर था, पिछले जो जुड़े थे वो जानते हैं। डॉक्टर ने कह दिया था कोई मेडिसिन आपको काम नहीं कर रही है। मेरे को नहीं कहा, मेरे रिलेटिव को कहा। मैं तो 38 kg का स्केल्टन था। तो आपको कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। तो मेरे पड़ोस साइड बैठ के लोग चर्चा कर रहे थे, आदमी ठीक है, बस कुछ दिन का मेहमान है। मेरा थॉट सिस्टम कुछ और सोच रहा था। मैं सोचा था जिस आई हॉस्पिटल का मैं चेयरमैन हूँ, उसको मुझे मल्टी स्पेशलिटी बनाना है। ये मशीनें तो आ गई, डॉक्टर लाना है, ये करना है, ये करना है। विजुलाइजेशन कर रहा था, पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा था, मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। मैं 38 किलो के कंकाल से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो ये मेरी खुद की स्टोरी है। मैं आपको उसकी मेरी खुद की बुक देने वाला हूँ। उसमें मेरी स्टोरी खुद लिखी है कि कैसे हम पॉजिटिव थॉट से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को जीत सकते हैं, दूसरों को ठीक कर सकते हैं। ये एक हमारा बिलीफ सिस्टम है। इसको हम कैसे काम करेंगे, इस पर अगर किसी का प्रश्न ना हो तो मैं अगले एक शानदार सा कि आपको बीमारियां आती कैसे हैं, मैं उस पर आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं एक सर, हाँ प्लीज प्लीज। आपने जो एक इमेज दिखाई थी उसमें सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का वो दिया था, हाँ, तो वो छोटा वाला पोर्शन सबकॉन्शियस है, नहीं, छोटा वाला कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस कॉन्शियस बड़ा है। पार्ट। सब कॉन्शियस मैं तो 90 बहुत कम बोल रहा हूँ। मेरा मानना 95 और 97% सब कॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड हमारा बहुत कम है, क्योंकि कॉन्शियस के पास कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं। हाँ, लॉजिकल थिंग उसके पास है, लेकिन स्टोरेज सिस्टम हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास। तो जो स्टोरेज सिस्टम उसके पास है वो हमको आगे लेके जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एक और बात की कि हमारी बीमारियां आती कैसे हैं। तो हम बीमारियों को समझने जा रहे हैं कि बीमारियों का मूल हमारा स्रोत क्या है, कैसे बीमारियां हमको आती हैं। और तो बीमारियों को हम समझेंगे, उसमें हम केमिकल इम्बेलेंस, मतलब हम अपने हार्मोनल जो चेंजेस हमारे उसमें आते हैं, उसको भी हम सीखने वाले हैं। फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम हमारी बॉडी काम करती है। ये एक पार्ट है हमारे साइकोलॉजी का। इस साइकोलॉजिकल में हम इसको समझते हैं कि हमारी फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम से हम ये समझेंगे कि कैसे हम करने वाले हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है? थोड़ा सा ब्रॉड कर दीजिए, हाँ, ब्रॉड कर दिया, हो गया, हो फुल गया। स्क्रीन कर हाँ, दीजिए। हो गए। हम बात करेंगे ये फाइट एंड फ्लाइट क्या होता है। एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी रोज मतलब जिंदगी में हम महसूस करते हैं स्ट्रेस को। यह कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एक नेचुरल अलार्मिंग सिस्टम है, जिससे हम फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको हम बहुत गहराई से जानेंगे। क्या आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि अचानक किसी ने ऊंची आवाज में सड़क पर गाड़ी के पास आने से आप आपको आई हो और आपका दिल एकदम से धड़का हो, या किसी एकदम से चौंक गए हों आप और डर गए हों, ऐसा हुआ होगा। या किसी जरूरी मीटिंग या एग्जाम के पहले पेट में अचानक से कुछ गड़बड़ी महसूस हुई होगी। या एक्सपीरियंस हमारे शरीर का एक बहुत पुराने और शक्तिशाली अलार्म सिस्टम का नतीजा है, जिससे हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स मानते हैं। किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? होता यस है। सर, होता है। बिल्कुल होता है। और जी या आप अपनी कार से जा रहे हैं, तो आप देखिए जब जी ड्राइवर जोर से आपके ब्रेक लगाता है तो आपके पैर भी ब्रेक लगाने को चल जाते हैं, भले ही ब्रेक सिस्टम वहां जी। नहीं होता है। ऐसा होता है। यस सर। तो हमारा उस समय क्या होता है, हम आगे समझेंगे कि हमारा माइंड क्या करने लग जाता है जब वो कोई भी तकलीफ देखता है, कोई भी घटना देखता है अपने सामने, तो बात में माइंड आ गया। हम उसको Okay. ऐसा समझेंगे। Yes. अच्छा। हम ऐसा समझेंगे कि फाइट और फ्लाइट क्या है। ये आपके शरीर का सुपर हीरो है, आपको तकलीफों से बचाता भी है। लड़ो या भागो, फाइट है और फ्लाइट एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो किसी भी तरह के खतरों को महसूस होने पर अपने आप शुरू हो जाती है। विजुलाइज कीजिए कि आप हजारों साल पहले जंगल में और आपके सामने एक शेर आ जाए। उस पल में आपका शरीर तुरंत एक सुपर हीरो मोड में चला जाएगा और आपकी जान बच सके उस पर वो थॉट करने लगेगा। यह प्रतिक्रिया जब एक्टिवेट होती है तो हमारा नर्वस सिस्टम, एड्रिनल ग्लैंड
जो एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज करता है। ये दोनों जब रिलीज करता है तो ये हमारे शरीर को बचाने के लिए रिलीज करता है। हमारा नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है। हमारे एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। एड्रेनाइन तुरंत एनर्जी को देता है, और कॉर्टिसोल जो हमारे स्ट्रेस का मैनेजमेंट करने का काम करता है। आप देखिए, जब दिल तेज से धड़कता है तो आपकी मसल्स एक ज्यादा खून और ऑक्सीजन पहुंचाती है, तेजी से लड़ सकें या भाग सकें। तो उसके लिए आपका हार्ट बहुत जोर से हार्ट बीट चालू हो जाती है जब भी कोई ऐसी घटना होती है। तो और सांसें बहुत तेज होती हैं, शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन आपकी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है उस समय, क्योंकि खाना पचाना जरूरी नहीं होता, इसलिए शरीर सारी एनर्जी जरूरी अंगों को दे देता है। दिमाग सुपर फोकस्ड हो जाता है। आपका सारा ध्यान सिर्फ उस खतरे पर होता है, जो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। आपकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, ताकि आप अपने आसपास के माहौल को और अच्छे से साफ साफ देख सकें। सतपाल जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक जरूरी बचाव तंत्र है यह सिस्टम बहुत ही अच्छा और जरूरी है। जब खतरा असली हो तो कुछ समय के लिए हमें खतरनाक सिचुएशन से बचाने में मदद करता है। क्या आप इस सुपर हीरो मोड को अपनी जिंदगी के किसी भी पल से जोड़ सकते हैं। समस्या तब पैदा पैदा होती है जब अलार्म सिस्टम बंद ही नहीं होता। असली समस्या तब आती है जब हम अलार्म सिस्टम लगातार एक्टिव रहता है। हमारा दिमाग एक असली शेर और बॉस के गुस्से वाले ईमेल में फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए ट्रैफिक जाम, बिल भरने की टेंशन, सोशल मीडिया, फाइनेंस की प्रॉब्लम, किसी का कमेंट, किसी की कोई बात, काम का प्रेशर, यह सब एक शेर की तरह होता है। और जब फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स बार बार लंबे समय तक एक्टिवेटेड रहता है तो एक क्रॉनिक स्ट्रेस में लगातार बना रहता है, तनाव में बदल जाता है। सोच कर देखिए, आप एक कार इंजन का लगातार रेड लाइट जलती है ना, उसमें उसका जलना क्या होगा? इंजन खराब हो जाएगा। यही बात हमारे मन, शरीर और मन की है। आपका शरीर जब फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है तो कई फिजिकल प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। आपकी शरीर की ऊर्जा लगातार इस्तेमाल होने से आप थका हुआ महसूस करते हैं। पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन जैसी दिक्कतें आपको आम होती हैं। आपकी नींद निश्चित तौर पे, इंसोम्निया की आपको दिक्कत पैदा हो जाती है। आपका दिमाग लगातार अलर्ट होने से सोने में आपको मुश्किल आती है, आपको मतलब किसी क्लाइंट को। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है। आप ज्यादा बीमार महसूस करते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस पैदा होती है, आपके शरीर और मन पर इसका असर होता है। क्रोनिक स्ट्रेस या लंबे समय तक रहने वाला तनाव आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि वास्तविक शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। शारीरिक थकान के साथ साथ क्रोनिक स्ट्रेस का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लगातार तनाव में रहने से हमारा मन भी थकता है, जिससे कई तरह की मानसिक चुनौतियां पैदा होती हैं। चिंता और घबराहट पैदा होती है। आप हर समय महसूस करते हैं कुछ बुरा होने वाला है, अच्छा नहीं होगा। एक एक लगातार बेचैनी की भावना पैदा होती है, जो आपके रोजमर्रा के जीवन को बाधित कर सकती है। चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर आसानी से गुस्सा आ जाना, चीज महसूस होना, आपकी सहन शक्ति कम होना, जिससे संबंधों में तनाव आ जाता है। उदासी, लगातार तनाव आपको दुखी और निराश महसूस करा सकता है। यह भावना आगे चल के डिप्रेशन का रूप ले सकती है, जिससे जीवन में रुचि, लाइफ को जीने में रुचि कम हो जाती है। आप देखिए, इनके मानसिक कुछ लक्षण थोड़े बहुत हैं कि ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होता है। आपका ब्रेन फॉग महसूस कर सकते हैं, यानी कुछ भी साफ साफ सोच पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉग हम ठंड के समय में देखते हैं अपने कार के कांच के ऊपर, वैसे फॉग आप देखते हैं कि आपके माइंड में भी आ जाता है। ठीक से आप सोच ही नहीं पाते हैं, मेडिटेट नहीं कर पाते। आपकी मेमोरी कमजोर होती है, कुछ चीजें भूलने लग जाती, मीटिंग्स, जरूरी कामों को याद करने में दिक्कत आने लग जाती है। आप लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करते हैं। लोगों से दूर भागने का मन करता है, या सामाजिक गतिविधियों से बचना या अलगाव हमारे तनाव को, स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। ये आपकी कोई गलती नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह सब महसूस करना आपकी गलती नहीं है, आपके शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो बहुत लंबे समय से चल रही है। आपका शरीर बस ओवर टाइम कर रहा है। आज की दुनिया के आम शेर
आज के जमाने के वह शेर कौन है जो हमारी आंतरिक अलार्म सिस्टम बजाते रहते हैं? वे अक्सर अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव वास्तविक होता है। काम का दबाव, डेडलाइन, टारगेट, बॉस की उम्मीदें, सहकर्मियों के साथ तनाव, यह सब लगातार हमारे प्रेशर का काम कारण बनता है। आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ईएमआई, बिल, बच्चों की फीस, फ्यूचर के लिए बचत, वित्तीय असुरक्षा एक बड़ा ये तनाव पैदा करता है। हमारे परिवार, दोस्तों, पार्टनर के साथ मतभेद, गलतफहमी या दूरी भी मानसिक बोझ बना सकती है। सोशल मीडिया, दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना, हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य की चिंता, अपनी या किसी परिजन की सेहत को लेकर डर या अनिश्चितता, समय की कमी, हमेशा भाग दौड़ में रहना, खुद के लिए पर्याप्त समय ना निकाल पाना, जिससे थकान आपको महसूस होगी। आपकी जिंदगी में से कौन सा तनाव आप सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उस पर विचार कीजिए। मैनेजमेंट की एक ही की है, स्ट्रेस महसूस करना सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इस सिग्नल को समझें, अपने इस अलार्म सिस्टम को कंट्रोल करना सीखें। तनाव को मैनेज करने के लिए हमको गहरी सांस लेना, ध्यान, एक्सरसाइज जैसी तकनीक अपनाई जा सकती है। रिफ्रेमिंग माइंडसेट को हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। हम एक रिपोर्ट भी सीखेंगे। नियमित अभ्यास से आप अपने शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को शांत कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मुझे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से बात करना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए सही रास्ता दिखा सकते हैं और जरूरी सहायता प्रदान कर सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। और कंक्लूजन करते हैं कि फाइट और फ्लाइट हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हथियार है, लेकिन आधुनिक जीवन में यह अक्सर हमारे खिलाफ काम करने लगता है। इसके संकेतों को पहचान कर और सही मैनेजमेंट तकनीकों को अपनाकर हम अपने शरीर, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, ताकि अलार्म सिस्टम हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ काम ना करे। हम में से हर व्यक्ति 2 घंटे 24 मिनट सोशल मीडिया पे समय बर्बाद करता है। आप देखिएगा, जब से हमारा मोबाइल का ज़्यादा यूज प्रचलन बढ़ा है, हमारे CFL LED का प्रचलन बढ़ा है, हमारी नींद में कमी आई है। क्या हम बिस्तर पर जाते हैं, हमको नींद आ जाती है? आप में से कितने लोग हैं जिनको नींद आ जाती है तुरंत? मुझे आ जाती है, मेरा फिक्स टाइम है, मैं फिक्स टाइम पर सो जाती हो हूँ। जाती है। कितने बजे सोते हैं आप? 10 बजे। कितने बजे उठते हैं सुबह? 10 से मतलब 10:30 के आसपास सो जाती हूँ। ये सुबह कितने बजे उठते हैं? सवेरे 5 5 5 बजे। बजे। और दोपहर में सोते हैं कभी? नहीं नहीं, दोपहर में टाइम नहीं सोने का। दोपहर में सोना भी नहीं चाहिए। अब मैं जी। आपको बात करता हूँ, हमने सीखा वहां पर कि कॉर्टिसोल का उत्पादन बढ़ जाता है जब एक शेर हमारे सामने आ जाता है, या चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ भी होती है। जी। वो टेम्पररी बहुत अच्छा है, हमारी उस तकलीफ से उस समय की बाहर निकालने के लिए अच्छा, लेकिन अगर वो हम उसको खत्म नहीं करेंगे बॉडी से, उसके लिए हमें को मेलाटोनिन बनाना पड़ता है, जो हमें तब मिलता है। मेलाटोनिन कन्वर्शन हो जाता है हमारे सेरोटोनिन का, सॉरी कार्टिसोल का। जब कन्वर्शन हो जाता है मेलाटोनिन में, जब हम सोते हैं या आराम की स्थिति में होते हैं या मेडिटेशन की स्थिति में होते हैं, तो वो हमको ऊर्जा, इसलिए आप देखते हैं कि आराम करने के बाद, मेडिटेशन के बाद आपको एनर्जी फील होती है, क्योंकि आपका जो वहाँ पर केमिकल इम्बेलेंस है, वो वहाँ पर ठीक हो जाता है। कॉर्टिसोल जो है मेलाटोनिन में कन्वर्शन हो जाता है और स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। तो आपको 7 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। 7 घंटे की नींद का तात्पर्य नहीं कि बेड पर लेटने से उठने का समय 7 घंटे, नहीं। आपकी नींद लगने से उठने का समय 7 घंटे होना चाहिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है। और और आपके मोबाइल और को देखना, स्क्रीन को 2 घंटे पहले, सोने से पहले बंद करना चाहिए। आप जो भी करना चाहें, जो भी रिलीजन आपका बिलीव है, आप कोई जाप करना चाहें, मेडिटेशन करना चाहें, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ मैं आपको कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगा, जिसको आप लगा के 10-15 मिनट आप सुन सकते हैं, तो आपको नींद बहुत गहरी आएगी। वो भी मैं आपको तीसरे दिन शेयर करूंगा, जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो उस पर भी हमको काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी हो। अब मैं आदरणीय सत्येंद्र शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा कि एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए, एंग्जाइटी को कैसे करेंगे। आपको सोचना है कि मैं किसी क्लाइंट की कर रहा हूँ, आपके पास है, तो आपको सबसे पहले उसको रिलीज करिए। जब तक आप मेंटल हेल्थ आप फ्री नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को कैसे ठीक कर पाएंगे? तो पहले आपको भी तन मन से ठीक होना है, और उसके बाद फिर हम दूसरों पे करेंगे। तो आदरणीय सत्येंद्र शर्मा सर एक मेडिटेशन जो है, जो कॉम्बिनेशन है NLP हिप्नो हील का,
तो वो आपको मेडिटेशन एक लिखे ना जो एंग्जाइटी पे फोकस। आपको एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस है, आप उसको विजुलाइज कर लीजिए, मुझे स्ट्रेस ठीक हो रही है मेरी। तो आप सबको ईयरफोन लगाना आवश्यक है। आपको यदि पानी पीना है तो आप पी लीजिए, और 1 मिनट का समय हम और देंगे। अगर आप चाहें नेचर कॉल के लिए जाना है तो होके आ जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं फ्री माइंड से आपको वहां बैठना है। सबको वीडियो में निवेदन करूंगा कि ऑन रखेंगे। आपको सामने झुक के नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है या पीछे हल्का सा 10 डिग्री इंक्लाइंड होके पीछे बैठना है। इस बात का आप लोग ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आप मेडिटेटिव स्टेज में जाएंगे तो वो आप नीचे अगर बहुत ज्यादा झुकेंगे तो आप झुकते झुकते एकदम नीचे ऐसा माइंड सिर आपका नीचे जा सकता है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेट बैठना है बिल्कुल, और हल्का सा इंक्लाइन भी बैठ सकते हैं। तो मैं आदरणीय सत्येंद्र शर्मा सर से मैं आग्रह कर रहा हूँ, कृपया आए, और मैं आपके लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। धन्यवाद पिंकेश जी। दोस्तों, हम जानते हैं कि ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा कर लेते हैं। और जो मेंटल हेल्थ की बात हम करते हैं, यदि ये ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो हम मेंटली थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो निसंदेह आपके अंदर पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास और करेज आ जाता है, ताकि आप जीवन के चैलेंजेस को और मुसीबतों को आसानी से झेल सकें, और आप जीवन के उन क्षेत्रों में जिन्हें आप चाहते हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात जो ध्यान के प्रति है वो होती है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद कर लें। और जो लेटना चाहें वो लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो लेट लेट, सकते हाँ, लेटना चाहें आप लेट सकते हैं। हाँ। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। फिर एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें, ये महसूस करते हुए कि जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो हमारे दिलो दिमाग से नकारात्मक तत्व, विचार बाहर निकल रहे हैं। अपनी चेतना को सांसों पर लगाएं और देखें कि सांसों की गति कैसी चल रही है। पुनः एक गहरी सांस लें और ये महसूस करें कि हम सकारात्मकता को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। फिर छोड़ें धीरे धीरे अपनी सांसों को। सांसों पर नियंत्रण करें। अब अपनी चेतना को अपने मन पर, अपने दिमाग पर लगाएं और देखें कि मन शांत हो रहा है। इस शांत मन को एंजॉय द रिलैक्सेशंस, जो रिलैक्स हो रहा है इसका एंजॉय करें।
चेतना को हृदय पे स्थिर करें और देखें पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर समाहित है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। विश्राम, पूर्ण विश्राम। आपको गहन विश्राम में जाना है। अपने हाथ, कंधे, पैरों, सारे शरीर के अंगों को ढीला छोड़ दें। आप एक अजीब सी शिथिलता प्राप्त करेंगे। पुनः एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ये एक छोटे से बीज की कहानी है। यह बीज जमीन के बहुत नीचे अंधेरे में दबा हुआ था। उसे पता नहीं था कि उसके ऊपर या कि उसके अंदर क्या है, और वह अनिश्चितता से थोड़ा सा डरा हुआ था। लेकिन बीज के अंदर एक सहज ज्ञान था, एक विश्वास था कि उसे ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ना है और बढ़कर कुछ देना है। इसलिए उसने अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित की और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि जमीन नरम होती जा रही है। उसे ऊपर से एक गर्माहट सी महसूस हो रही थी। और फिर एक दिन उसने सतह को तोड़कर सतह के ऊपर आने का प्रयास किया और पहली बार सूर्य की रोशनी को फील किया। वह एक सुंदर मजबूत पौधे में बदल गया था जो हवा में धीरे धीरे झूम रहा था। आपकी यात्रा भी कुछ इसी तरह से है। आप अपने अंदर की शक्ति से जुड़कर किसी भी चुनौती से ऊपर उठकर प्रकाश में आ सकते हैं। अब अपनी श्वास पर पुनः ध्यान केंद्रित करें। इस सांस के साथ कल्पना करें
कि आप शांति और सुकून का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ने के साथ आप तनाव और चिंता को बाहर निकाल रहे हैं। अपनी आंखों एवं पलकों की मांसपेशियों को आराम दें, इतना आराम दें कि बस पलकें बंद रहना चाहें। यह शांति आपके चेहरे, आपकी गर्दन और आपके कंधों में फैल रही है। आप अपने शरीर के हर हिस्से में एक भारी, आरामदायक सनसनी महसूस कर सकते हैं। आप गहरी और गहरी सुप्तावस्था की स्थिति में जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। सांसों को देखें एवं महसूस करें। एक गहरी सांस अंदर लें और महसूस करें कि ताजी हवा आपके फेफड़ों में भर रही है। उसे रोकें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। शरीर के सारे तनाव को बाहर निकलने दें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, सर से पांव तक। फिर गहरी सांस लीजिए। आरामदायक सांस जो आपको ऊर्जा दे, ऐसी सांस को महसूस करें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। जैसे कोई गुब्बारा धीरे धीरे खाली हो रहा है। हर सांस जो आप अंदर लेते हैं वह आपके लिए शांति और सुकून ला रही है। बहुत रिलैक्स, बहुत कूल। और जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं वह आपके शरीर से सारी थकान और सारा तनाव बाहर ला रही है। आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। बस अपनी सांसों की इस लय को महसूस कीजिए। सांस लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। अब आप विश्राम की स्थिति में हैं और गहरे उतर रहे हैं। हर आवाज जो आप सुनते हैं, हर विचार जो आपके मन में आता है, वह आपको और भी गहरा जाने में मदद करता है। आप सुरक्षित हैं और पूरी तरह अपने नियंत्रण में हैं। यह गहरी छूट की स्थिति आपके मन और शरीर के लिए बहुत उपचारकारी है।
आप अपनी आंतरिक शक्ति और शांति के स्रोतों से जुड़ रहे हैं। ये कि आपके सिर के ऊपर ऊपर से एक गर्म सुनहरी रोशनी प्रवेश कर रही है। यह रोशनी बहुत शांत और सुखदायक है और धीरे धीरे आपके शरीर में फैल रही है। आपके माथे से आपके पैरों तक की उंगलियों तक जहां भी रोशनी जाती है, यह आपको शांति और विश्राम की मुद्रा में लेकर आती है और आपके तनाव दूर करती है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी कल्पना शक्ति में एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह पर जाएं। महसूस करें कि आप एक बहुत सुंदर जगह में हैं। यह एक समुद्र तट या एक रंग बिरंगे फूलों का बगीचा या कोई ऐसी जगह है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जहां आप अपने आप को सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। उस जगह के रंगों को देखें, सुमधुर ध्वनियों को सुने, शीतल हवा की झोंकी आपके शरीर की त्वचा पर महसूस करें। यह आपकी विशेष स्थिति का प्रतीक है, आपकी शांति का अभयारण्य है। जब भी आप चिंतित महसूस करें, आप बस आंखें बंद करके उस स्थान पर लौट सकते हैं। अब मैं कुछ सुझाव दूंगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन तक ये जाएं। आप सोचें कि मैं शांत हूं और तनाव मुक्त हूं। मैं हर स्थिति को शांति और स्पष्टता के साथ संभाल सकता हूं। मेरा मन शांतिमय है। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूं। हर दिन मैं और अधिक आत्मविश्वासी और शांत होता जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप भविष्य में एक ऐसे समय की कल्पना करें जहां आप आमतौर पर कभी आपने चिंता को महसूस किया हो या करते हों, लेकिन इस बार आप इस नई शांति और आत्मविश्वास को अपने साथ लेके जा रहे हैं। देखें कि आप कितनी शांति और सरलता से स्थिति को संभाल रहे हैं। महसूस करें कि इस नए शांत और आत्मविश्वासी माहौल के रूप में आपको जीना कितना अच्छा लगता है। यह पीस और सेल्फ बिलीफ आपका हिस्सा है।
कल्पना करें कि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपसे कंधों से भारी बोझ उतर गया है। आपका मन, आपका हृदय, आपका दिमाग ऊर्जा से भर गया है। आप हल्के और स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके पास किसी भी चिंताजनक विचार को शांतिपूर्ण विचारों से बदलने की शक्ति है। अब आप धीरे धीरे, जब मैं 5 से 1 तक की गिनती गिनूंगा, अपनी जागरूकता को वापस अपने कमरे में लेके आएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। 5, मैं सक्षम हूं। 4, मैं शांत हूं। 3, मैं तरोताजा हूं। 2, मैं आत्मविश्वास रखता हूं। 1, मैं सफल होकर रहूंगा। और अपनी आंखें खोल लें। सभी लोग मुस्कुराते मुस्कुराते आपका जब भी मन करे, अपनी चेतना में वापस आते हुए, वातावरण के प्रति सजग होते हुए, अपने हाथ और पैर को हिलाकर चेतना में वापस आइए और मुस्कुराहट के साथ, एक शांत मन के साथ आंखें खोलिए। अब हम ये चर्चा करेंगे कि हम मेंटल वेलबींग के हम 3 दिन में करेंगे क्या। 9 दिन का वो वीक है और हमको कल 3 दिन जुड़ना है। तो पहले दिन हम क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे और तीसरे दिन क्या करेंगे, क्योंकि हम पास अभी 14 मिनट है सेशन को ख़त्म करने के लिए। तो मैं आपको तीनों दिन की बात यहाँ करता हूँ। धन्यवाद पीडी जी, हमारे लायन सत्येंद्र शर्मा सर, आपने शानदार तरीके से लोगों को उस रहस्यमय दुनिया की यात्रा कराई। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कोई अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। पियूष जी, आपने अवसर दिया, विज्ञेश जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पहले तो हम स्वयं, इसके बाद हमारे आसपास घर के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे दोस्त मित्र कि अंदर कोई एंग्जाइटी है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो उसको हम पहचान लें, उसको महसूस ना होने दें कि वो ग्रसित है, और धीरे धीरे उससे बात करके, पॉजिटिविटी से बात करके बैठें, बात करें, तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे अपन। तो यही वेलबींग का, मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हम भले ही 100 को ना पूरा करें, लेकिन 2 को, 3 को, 4 को ही सही कर पाए, हमारे मित्रों को, हमारे दोस्तों को, हमारे समाज में कुछ लोगों को, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसी कारण से हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लायन AP सिंह जी ने इस विषय रखा है। पिंकेश जी, ओवर जी टू सर, यू। थैंक यू सर। मैं एक छोटा सा सेशन बाकी है, रैपोर्ट बिल्डिंग, जो आपके काम में आएगा जब स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ आप करेंगे। आपके अभी इस सेशन के कोई मेडिटेटिव सेशन के कोई अनुभव, शांति महसूस किया हो, चिंता मुक्त महसूस किया हो तो आप बता सकते हैं। नहीं तो मैं ये बात करूंगा कि आपको 3 दिन में आपको आज जो हमने जाना है उसको हम कैसे उपयोग करने वाले हैं। जो हमने 3 दिन के पहले दिन हमको वॉकेथन या रैली का यूज़ करना है और एक हमको साइकेट्रिक टॉक करना है। अब आप मुझे बताइए कि जो हमने आज आपको दिया और एक PDF आप एक ग्रुप में था कि मेंटल वेलबींग पे, तो इसको पढ़ के क्या आप अपनी एक स्पीच तैयार कर सकते हैं? कोई समस्या उसमें? सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे कोशिश साथ कर हमारे सकते हैं। पास्ट, इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सुधीर जैन जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। काफी पहले जुड़ चुके थे,
सेशन के पहले मेरे। जी जी जी। और हमारे साथ में भरत चावला जी जो कि पुणे से जुड़े हैं, या ऑल इंडिया में हाँ आई जो हॉस्पिटल्स हैं उनके हाँ हाँ। एक्रेडिटेशन एनएबीएच का काम आपके मार्गदर्शन में, परासिया का इन्होंने कल अपने फॉर्म को सबमिशन भी कर दिया है। अच्छा अच्छा। हमारे चावला जी को हम आखिरी में भी सुनेंगे, भरत चावला जी। आ, आप 3 दिन का बता दीजिए कैसे जी क्या। मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग आ, बताइए कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल टॉक करना पड़े तो क्या आप कर पाएंगे, कोई समस्या उसमें? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। विकेश जी, आपने इतनी विषय वस्तु दे दी है और अभी भी 3 दिन बाद आप इतनी विषय वस्तु दे देंगे जी। कि अगर उसको पढ़ लें सुन लें तो आ, हम लोग जो है कर लेंगे काम को, ऐसा लगता है। नहीं वो जी जी उतनी विशेषज्ञता तो नहीं आएगी जितने आपके अंदर है, लेकिन हाँ उसका कुछ प्रतिशत जो है जी हम, मेरे को तो लगता है कि मैं कर सकता हूँ। बाकी भी काफी लर्नेड लोग हैं, जी। सभी लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा है। सर आप तो पीपीटी वगैरह शेयरिंग करेंगे? हाँ सभी एवरीथिंग, होगा सभी चीज आपको ये। हमारे जो मेरा वेबसाइट है उसकी लिंक आपको कल मैं शेयर करूंगा, उसमें सब चीज मिलेगी। इसका आज का ओके। वीडियो मिलेगा आपको, हम पीपीटी जो है उसका पीडीएफ मिलेगा, और जो मैं बोल रहा हूँ और उसका भी मेरे पास स्क्रिप्टिंग, मतलब मैं उसका ट्रांसक्रिप्शन निकाल सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैंने एक मेंटल हेल्थ के ऊपर एक इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ एक हिंदी में बुक आपको भेजी है ग्रुप में। अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो उसमें जो डिजीज होती है एंग्जाइटी, उसका क्या कारण है, कैसे होती है, उसका रूट कॉज क्या है, तो हम एक जागरूकता बच सकते हैं। उसको ठीक करने का तरीका क्या हुआ कि हमने आपको आज बताया कि एक तो मेडिटेशन कर सकते हैं, दूसरा हम कल और परसों सीखेंगे कि हम कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे। हम बहुत, आज हमारी थ्योरी पार्ट ज़्यादा था, कल से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा होगा, तो ये हमने सीखा है। इसके अलावा ना फर्स्ट डे हमको वाकाथन करना है, और हमको एक साइकेट्रिक टॉक करना है, दोनों में उसको एक ही करना है, तो वो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमको ये डिस्ट्रीब्यूट इन्फो बुकलेट ऑन स्ट्रेस डिप्रेशन एंग्जाइटी, तो ये मैं आपको बुकलेट दे चुका हूँ, आप उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या आप अपने क्लब का नाम ऐड करके अपना नाम ऐड करके भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। सोशल मीडिया बुकलेट कैंप। मिली नहीं। हाँ जी। बुकलेट मिली नहीं। नहीं सर, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें पोस्ट कर चुका हूँ मैं, एक पीडीएफ आपको पोस्ट है, देखिए आप, मैंने 2 बार पीडीएफ पोस्ट। 12 पेज थे उसमें। यस 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 यस। जी सर। में पीडीएफ फॉर्म में मिली नहीं मुझे कोई बुक। नहीं नहीं सर, ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप जुड़े हैं उसमें आपको आई है। सर ये 8 9 10 सितंबर 8 9 10 वाली हाँ हाँ, उस ग्रुप में 8 9 10 वाले ग्रुप में उसके पीडीएफ उसका द्वार आपको, से डाल दीजिए, द्वार से डाल मैं दीजिए। आपको पर्सनल भेज दूंगा सर, पर्सनल भेज दूंगा। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको जो यूट्यूब अपने वेबसाइट की लिंक दूंगा उसमें भी पोस्ट करूंगा, मैं वहां भी मिलेगी आपको। ठीक तो है। ये हमको पहले दिन करना है। हमको जब हम ये लॉन्च सोशल मीडिया कैंपेन, मैं आखिरी दिन आपको सिखाऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया कैंपेन का आपको हम टेम्पलेट दे रहे हैं, इंडिया वाइड, पूरे इंडिया में एक जैसा रहेगा, उसको मैंने ही बनाया हूँ। तो उसमें आपका नाम, क्लब का नाम, इस पर प्लेस डाल के आप कैसे पोस्ट करेंगे, मैं आपको उसकी ट्रेनिंग भी परसों दूंगा। इसके अलावा हम जब आप सेकेंड डे आएंगे, सेकेंड डे हमको यूथ और स्कूल में काम करना है, तो उसके लिए मैं आपको अभी एंकरिंग का एक मेथड बताने जा रहा हूँ, और मेडिटेशन को आपको मैं कल और परसों और सिखाऊंगा। और मैं आपको एक एंकरिंग सिस्टम बताने जा रहा हूँ जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है, वो मैं बस इसके चर्चा के बाद सिखाऊंगा। तीसरे दिन हम करेंगे कम्युनिटी स्क्रीनिंग कैंप। तो आप एक्सपर्ट के रूप में बैठ सकते हैं कि आप, क्लाइंट आएगा अपनी समस्याएं बताएगा, तो आप मेरी बुकलेट का अध्ययन 4 5 बार, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड 4 5 बार में याद करेगा, तो आपको उस बुकलेट जो 12 पेज की है उसको 4 5 बार पढ़ लेना है। तो डिप्रेशन के, आप जब आपसे पेशेंट बात करेगा आप समझ जाएंगे इसको डिप्रेशन है, इसको स्लीप की दिक्कत है, इंसोम्निया है, इसको एंग्जाइटी की दिक्कत है, इसको स्ट्रेस है, इसको क्या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत है, तो आपको उसके सिम्टम से पता लग जाएगा, जो बुक में लिखा हुआ है सब। फिर उसका इलाज कैसे करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। एंग्जाइटी के लिए आपको मैंने ये सेशन ये दिया हूँ आज, हाँ हमने किया है, कल हम और करेंगे, परसों करेंगे, और जो नहीं करेंगे उसके स्क्रिप्ट आपको हम देंगे। मतलब आपको हम कंप्लीट मटेरियल देने वाले हैं। आपको योगा मेडिटेशन कराना है, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपने सीखी है, मेडिटेशन हम कर ही रहे हैं, और योगा भी पार्ट में आप जोड़ सकते हैं। तो ये 3 दिन के बारे में हमने बात की है, और हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट, ये सॉरी, ट्रिगर एक हम सेट करेंगे, ट्रिगर क्या होता है उसके बारे में जानकर हम एक ट्रिगर आपको, सॉरी, एंकरिंग हम आपको आज सिखा रहे हैं कि हम एंकरिंग करेंगे, जिससे कि ट्रिगर बना के एंकरिंग करेंगे तो आप
जो बच्चे हैं जिनमें हील भावना होती है कि यार ये टॉपर है हम नहीं है, तो कुछ ऐसी भावनाएं बच्चों में होती है, तो कैसे हम उसको ओवरकम करें। ये सिर्फ बच्चों की नहीं है, अगर एंग्जाइटी वाला पेशेंट है तो हम बता दें कि भाई आपको एंग्जाइटी नहीं हो, उसका ट्रिगर बना सकते हैं। तो हम सब जगह इसका यूज कर सकते हैं। इसका मैं आपको डिटेल शेयर कल दोपहर में करूंगा। तो हम इससे हम एक कॉन्फिडेंस और एक मन में पीस बनाने की हम बात करने वाले हैं इस एंकरिंग में। इसमें हम शुरू करते हैं। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई गाना सुनकर आपको अचानक खुशी हुई, पुराना गाना, या पुरानी यादों में आपने पुरानी आपके शादी की फोटो देखा हो, या कुछ ऐसी कोई फोटो देखा हो पुराने दोस्तों के साथ, तो आप उस यादों में खो गए हो, या किसी चीज की महक या हलवे की खुशबू आपको अपनी दादी और नानी की याद दिला गई हो। ऐसा किसके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है जी। आपके साथ हुआ है? सभी के साथ हुआ हुआ है है। जी, सभी के साथ हुआ अरे है ये। हमारी दादी है ना, जो हमारे दादी जी थे, मैं पंजाब से हूँ, वो मकई की रोटी बहुत अच्छी बनाते थे चूल्हे पर। अब भी उसकी खुशबू आती है। देखिए साहब, इसी को हम एंकरिंग कहते हैं, ट्रिगर सेटिंग इसी को कहते हैं कि वो हम अच्छी यादों को याद रखें। तो हम कैसे याद रखेंगे वो हम आज ट्रिगर, जब आप मक्के की रोटी खाओगे ना, आपकी दादी को आप याद करने वाले हो, क्योंकि चंगे है हाँ। जब मैं एंकरिंग बनाना भी सिखा रहा हूँ उसके बाद। तो ये हमारे लाइफ का वो हिस्सा है कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि कैसे आपको हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, लेकिन क्या किसी ना किसी मंथली एग्जाम में बच्चे ने 10 में से 10 लाया होगा, 2-3 साल में कभी तो लाया होगा। उसको उस समय को याद बना के हमको ट्रिगर बनाना है, उसका कॉन्फिडेंस उसके लिए हमको जागृत करना है। तो वो हम उसमें ये करेंगे। तो ये इसलिए, अच्छा, ये हम सब के साथ ऐसा होता है जो जो चीज़ का अनुभव किया है, हम उसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एंकरिंग कहते हैं, एंकर कहते हैं। तो हम इसको समझते हैं, इसका आसान तरीका है, ये आपके दिमाग का यूजर मैनुअल है, या ऐसा शक्तिशाली तरीका है या तकनीकों का संग्रह जो हम समझने में मदद करता है कि हम कैसे सोचते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम बेहतर नतीजों के लिए प्रक्रियाओं को कैसे निर्देशित करते हैं। इसका सबसे उपयोगी टूल है, एक मेंटल शॉर्टकट है, किसी एहसास को, मन की स्थिति जैसे कॉन्फिडेंस को, एक अनोखे ट्रिगर। ट्रिगर हम कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे हम हाथ पे हाथ ऐसा पकड़ सकते हैं, ट्रिगर हो सकता है। हम ये ऐसा बनाते हैं, ये भी ट्रिगर है। अंगूठे से उंगली को दबाना, ये अपने आप में एक ट्रिगर है। हम अपने हाथ पे हाथ रख लें, वो ट्रिगर है। तो ये हम ऐसे गालों पे हाथ रख लें, वो ट्रिगर है। तो ये एक ट्रिगर के प्रकार है। मैं जनरली आपको फोकस करूंगा ऐसे वाले ट्रिगर पे, आपको ध्यान रखना है। अंगूठे के बाद ये उंगली को पुश करके, ये ट्रिगर पे हम आज बात करने वाला हूँ। तो ये कैसे बनेगा, मैं आपको ये बहुत ये बताने जा रहा हूँ। तो हम इस ट्रिगर को, हम कुछ शब्द कह के भी ट्रिगर बना सकते हैं, कोई तस्वीर को विजुलाइज करके देख के भी ट्रिगर बना सकते हैं। तो ये हमारे एक कॉन्फ्रेंस से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। जब एक बार ये लिंक बन गया तो आप जब चाहे उसका एहसास को तुरंत वापस लाने के लिए उस ट्रिगर का उपयोग कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपकी इमोशंस को आपके पास रिमोट कंट्रोल हो गया हो। और हम एक शक्तिशाली, अब एंकरिंग की हम बात करने वाले हैं, यह दिखाने के लिए तो एक कितना सरल और प्रभावी है। मुझे एक हिम्मती वॉलंटियर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इस अविश्वसनीय पल में शांति या आत्मविश्वास को महसूस करना चाहेगा। और चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आपकी प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक गाइड करेंगे कि आपको मैं ये फील कराने वाला हूँ कि ये कैसे होता है। और कोई भी दो जो पहले एंकर वॉलेंटियर ना बने हो, तो मैं डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी, मैं आपको एक एंकर के रूप में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। रेडी हैं आप डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी? रेडी, क्योंकि आपकी स्माइल कमाल हाँ है। जी। हाँ। और जी। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक। और मुरली सर को जोड़ता हूँ मैं, हमारे मुरली अवेल को हाथ उठा के उन्होंने बोल दिया हाँ आई एम रेडी। तो ये मुरली सर जो हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर हैं मेंटल वेलबींग के, और सर जीएसटी कोऑर्डिनेटर भी हैं आप, डिस्ट्रिक्ट G2 डिस्ट्रिक्ट 3233 G1 के। जीवन से। हाँ, तो मैं अपने आप को हटाता हूँ यहाँ से कि मेरा कोई रोल नहीं है अब। तो ये एंकर हम आप दोनों उस पर बनाइए, और फिर दोनों एक दूसरे पर सेशन लेंगे। पहले आप दोनों बनाइए, फिर दोनों एक दूसरे पे लेंगे।
अब आप लोग अपनी एक आंखें बंद कर लीजिए। बाकी लोग भी कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस तो बाकी लोग को भी करना है। आपकी ऐसी मनचाही फीलिंग जब कभी आप महसूस करना चाहें, जब आप कभी पूरी तरह शांत रहे हैं, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आप में रहा उस समय, एकदम फोकस रहे हैं, ऐसे उस कॉन्फिडेंस की स्थिति को आप विचार कीजिए कब था आपने लाइफ में, जब भी रहो। आपने चुन लिया होगा, एक को चुनिए और आंखें बंद रखिए सभी लोग। मैं एक अनोखा ट्रिगर या हम एंकर बनाते हैं। ये एक ऐसा ट्रिगर है कि जो आपको हमेशा याद भी रहेगा और याद करना भी है कि कैसे हम इससे अपनी लाइफ में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। ऐसी चीज हमको जब भी तकलीफ में होंगे ट्रिगर को याद करेंगे और हम वहाँ ये ठीक हो जाएंगे। एक सेकंड में इसको म्यूजिक साउंड जो आ रहा है उसको मैं एंड कर दूं। एक आप लोग अपनी आंखें बंद रखिए और आप एक गहरी लंबी सांस ले लीजिए और धीरे से उसको छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। आपका ध्यान आप मेरी बातों पर, जो मैं बात करने वाला हूँ, पूरा ध्यान उस पर आपका केंद्रित कर लीजिए। अब अब ट्रिगर जो मैंने आपको बताया, अंगूठा और उंगली, शायद आप सामान्यतः उसको यूज नहीं करते हैं, यदि करते हैं तो उसको यूज मत करिए। आपके अंगूठे और उसके पास वाली उंगली को आपको टच करना है। ये एक ट्रिगर हम इसको बनाने वाले हैं। ये आप हिस्से को हल्का सा दबाइएगा, एक विशिष्ट स्पर्श असर नजर आए और आपके लिए आरामदायक हो। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद रखिएगा और उस समय में वापस जाइए, टाइम के बहुत पहले जाइए, जब आप पूरी तरह से अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते थे। एक ऐसा समय जब आपको पता था कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं, कोई भी पल हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी। आप उस पल को याद रखिए, उसमें पूरी तरह से समझ आए, बस वही उसी में आप वो उपस्थित हो। आपकी आंखों से देखिए, आपके आपने क्या देखा, महसूस किया, बंद करे करे उन आवाजों को सुनिए या आसपास जब आप ऐसा महसूस, कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण अंदर उस कॉन्फिडेंस की भावना को महसूस कीजिए, इमोशंस को महसूस कीजिए। आप यू आर कॉन्फिडेंट, उसे बढ़ने दीजिए, उस कॉन्फिडेंस को और बढ़ने दीजिए। ऐसा लगता है कि हमारी छाती अब चौड़ी हो गई है, हम अब बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं और हम कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। ध्यान दीजिए इससे आपके शरीर में आप कहाँ कहाँ महसूस कर रहे हैं, उस एहसास को और तेज कर दीजिए। आप देखिए जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी सांस थोड़ी सी तेज हो रही है, आपकी चेहरे पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप एक ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे ही आप उस कॉन्फिडेंस को, ऊंचाइयों को महसूस करें, उस पल को मजबूती से, उस एंकर को आप दबा दीजिए। उस पल की उस जगह को आप एंकर मतलब अंगूठा और उंगली को आप दबा दीजिए। जब आप कॉन्फिडेंस की उस शक्तिशाली लहर को महसूस कर रहे हैं, तब तक उसे दबाए रखें। अब आप एंकर को छोड़ दीजिए और धीरे से उसको आप अपनी आंखें खोल लीजिए। दोनों लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। तो मुरली सर और चेतना मैम, आपने मिठाई सबसे पहले कब खाई है? मैं समझी नहीं, क्या? आपने मिठाई मतलब अभी 5-7 दिन में कब खाई है? सवेरे ही खाई है। कौन सी मिठाई खाई? सत्तू की सत्तू, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा है, हेल्थी फूड। मुरली सर, आपने मिठाई कब खाई अभी लास्ट? कल खाइए सर, गणेश जी के विसर्जन के समय। क्या खाई आपने? बूंदी के लड्डू। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया सर। तो ये आपने खाया, आपको याद आ गया। अब मैं कहता हूं कि आपके अंगूठे और उंगली को दबाइए, आप ऐसा जो एंकर बनाया था दबाइए आप। क्या अपने आप को मोर कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं आप पहले की तुलना में? इस जी सेशन के पहले और अब कॉन्फिडेंस कैसा है आपका? सर, बड़ा कुछ है। बड़ा है? मतलब हमें ऐसे लगा कि हमने ये जो एक्सेप्ट किया है इसको, ये बहुत अच्छा किया करके हमें बहुत कुछ लर्निंग होगी। मतलब देखिए हमारा मैंने, डिसीजन सही था इससे जुड़ना। बिल्कुल, ये नहीं देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा एकदम। देखिए मैंने मिठाई का इसलिए पूछा कि आपके ध्यान को भटकाया मैंने, कि जी। ऐसा नहीं कि उसी के सर एंकर छोड़ दीजिए, कि आपको मैं सिर्फ एंकर पे नहीं टिका रहा,
पहले आपके ध्यान को भटकाया और फिर वापस मैं लेके आया कि हाँ एंकर अब बना कि नहीं। मतलब आपने कॉन्फिडेंस महसूस किया अपने आप में कि नहीं, हाँ मैं कुछ अचीव कर रही हूँ या कर सकता हूँ या बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर जी सकती हूँ जो। जी तो ये एंकर इसके लिए। तो ऐसे ही हमको बच्चों को स्कूलों में करना है कि बेटा आपने कब अच्छे मार्क्स पाए हैं, कब अच्छे से माइक पे बोला है, कब आपको अवार्ड मिला है, उस पल को याद करिए, उस कॉन्फिडेंस को याद कीजिए। उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हमको ऐसे बढ़ाना है। तो ये एंकरिंग वहाँ का सबसे अच्छा है। हम कल उसकी रिफ्रेमिंग सीखेंगे और परसों हम एक और चीज सीखेंगे इसमें, रैपो बिल्डिंग। तो वो तीनों चीज, रैपो आपने नाम सुना होगा लेकिन अभी तक आप जानते नहीं हो कि रैपो होता क्या है। मेरी रैपो अच्छी हो रही है, तो रैपो अच्छी कैसे होगी वो हम परसों सीखेंगे। तो ये आज की ये मेथड थी, हमने सीखा। और आप चाहें तो मैं एक प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर समय आप इजाजत दें, क्योंकि समय हमारा 4 मिनट हम ज़्यादा हो चुके हैं। और तो आप दोनों ही उपस्थित हैं, तो एक काम ऐसा कर सकते हैं सर कि मुरली सर आप चेतना मैम से पूछेंगे जी कि आप कैसी एक पॉजिटिव आपकी इमोशंस कोई लाइफ के हैं उसका एंकर आप बनाएंगी। आप जैसे आपको कभी शांति और कभी आपको कोई मोटिवेशन मिला हो या बहुत हैप्पीनेस कभी लाइफ में आई हो, ये आपको पूछना है। आप इसको अपने माइंड में ध्यान रखिएगा और एक इनको फिजिकल एंकर चुनने में मदद करें। जैसा अभी बनाया था वो भी कर सकते हैं। और आप अपने हाथ के ऊपर हाथ रखने का एंकर बना सकते हैं। वैसे आप सेम चीज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें उस भावना की एक शक्तिशाली याद तक ले जाएं। पहले हमने बनाया था काय के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। हम पॉजिटिव अब इमोशन के लिए बनाने जा रहे हैं। तो जो देखा था उससे आप इनको सुना था उसको महसूस करना है, फील करना है, विजुलाइज करना है। और उस अवस्था को आप देखेंगे और जब उसकी इमोशंस अपने टॉप पे होगी और अपना एंकर को सेट करेंगे, कुछ सेकंड के बाद उन्हें एंकर छोड़ने के लिए, आंखें खोलने के लिए कहेंगे। एक पल के लिए उनका ध्यान भटकाइएगा कि आप क्या करते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना फिर से उनको कहिएगा एंकर फायर करिए, मतलब एंकर बनाइए। तो क्या वो खुशी उनको वापस महसूस हो रही है कि नहीं, ये आपको हमें करना है। और ये माहौल चूंकि सुरक्षित है और ये ऐसा होता है कि नहीं, मेरी बातों से तो मेरे कहने पे लोग बोल सकते हैं हाँ होता है सर, लेकिन फैक्ट में होता है कि नहीं वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो हम 5 मिनट का समय सबका और लेते हैं। तो मुरली साहब आपको कुछ याद नहीं है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ बातों को, मैं कर सर, दूं रिपीट? थोड़ा सा। हाँ हाँ, हाँ। मैं रिपीट करता हूँ सर, क्योंकि जी सबकॉन्शियस माइंड एक बार में याद नहीं करता है। जी आपको चेतना मैम से पूछना है कि एक पॉजिटिव इमोशंस का एंकर बनाना है। तो जैसे हमारी पीस, हमारी कोई मोटिवेशन जब भी मिला हो या हैप्पीनेस का जो पल हो, उसको उनको याद करना है। एंकर चुनने के लिए हम तय कर चुके हैं कि अंगूठा और उंगली को ही दबाना है हमको। और हमको उसके पॉजिटिव आउटकम पे ले आना। कब वो बहुत पावरफुल था इनकी लाइफ में, जब वो विजुलाइज करना चालू करेंगी आंखें बंद करके। पहले आंखें बंद करना, एक गहरी लंबी सांस दिलाना है। और जो उन्होंने जी अपने लाइफ में जो ऐसी चीज कब देखी है, अपनी शांति, प्रेरणा, खुशी, तो उसको कब देखा है, कैसे विजुलाइज किया है, कैसे फील किया है, कैसे सुना है, उसको याद करेंगी। और अपना एंकर को सेट करने की, जब इमोशंस की वो टॉप पे हों तब उनको एंकर को आप टॉप पे आपको कैसे दिखेगा कि उनकी सांस थोड़ी सी तेज चलने लगेगी और फेस में चमक दिखेगी। तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। तो आप एंकर सेट करने के लिए कहिए और उसके आधा मिनट बाद एंकर को छोड़ने और आंखें खोलने के लिए कहिए। उनका ध्यान भटकाइए, पूछिए, फिर एंकर बनाइए और पूछिए कि क्या आप अपने हैप्पीनेस अपने आप को महसूस कर रही हैं कि नहीं। प्लीज स्टार्ट सर। मैडम जी, जी सर। कृपया अपनी आंखें बंद कीजिए जी और याद कीजिए, आप जब लाइनिज्म में आपने पहला कदम रखा था तो आपको कौन लेके आए थे लाइनिज्म में, और जब आपने पहली मीटिंग की थी तो आपने क्या महसूस किया था, क्या खुशी हुई थी कुछ नए लोगों से मिलके, कुछ नए तरह के काम करके। आपने क्या महसूस किया होगा उस टाइम। आपको खुशी हुई होगी बहुत कि मुझे बहुत नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, कुछ नए टास्क करने का मौका मिल रहा है, कुछ नई तरह की सेवाएं करने का मौका मिल रहा है, कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका मिल रहा है। आप महसूस कर रही होंगी इस चीज को। तो कृपया अपना
एंकर। टास्क बनाइए, एंकर बनाइए। एंकर बनाइए, अपना एंकर बनाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के आप वापस आइए। और अब हम याद करें कि पिछले वर्ष हम लाइनिज्म में किस दायित्व पर थे, बताएंगे आप? आपका पिछले वर्ष का दायित्व क्या था? पिछले वर्ष का टाइकू आपका टाइटल, पिछले वर्ष आपने क्या जिम्मेदारी ली थी? भाई रीडिंग एक्शन आप प्रेसिडेंट थी क्लब में या डिस्ट्रिक्ट। कोई डिस्ट्रिक्ट में किसी पोस्ट पे थी नहीं, आप? मैं क्लब प्रेसिडेंट नहीं थी जी, मैं डिस्ट्रिक्ट में रीडिंग एक्शन सभापति थी। अच्छा, रीडिंग और एक्शन जैसे प्रोग्राम। आपने जब बोला ना कि आपने पहली बार जब लॉयनिज्म ज्वाइन किया, वो मैंने फील किया। और जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो जी उस वक्त ऐसे लग रहा था कि क्या हम लायक हैं इसके, क्योंकि लॉयंस को मैं बचपन से उस वे में जानती थी कि जब हम लोगों के स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो अक्सर करके लॉयंस ही होते थे जो हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। चेतना तो मैम, हम हमेशा लेने वाले हुआ चेतना मैम, करते थे। चेतना मैम, तो मैं मुझे आपको वो रोक रहा हूँ। सीन याद आ रहे थे, मैं अपने बचपन में पहुंच गई थी। तो जब भी अ, कुछ अवार्ड मिला था, हाँ ये कंपटीशन में जीता आप या वो कंपटीशन में, तो बहुत खुशी हुई थी। और ऐसे लगा था कि क्या हम तो सोच रहे थे लॉयर तो कोई भगवान होते हैं, तो क्या हम उस भूमिका एक में आ पाएंगे नई क्या? नई दुनिया महसूस होती थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ था। अ, और बचपन याद आना तो बहुत ज्यादा खुशी दे के गया था। और अ, फिर ऐसे लगा था कि यदि हम इस वे में आएंगे, तो हम सामने वालों को वही फीलिंग देने का प्रयास करेंगे। जी थैंक यू चेतना मैम, आपको वो खुशियां महसूस दोबारा आज हो गई हैं। यही कॉन्फिडेंस बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, और ये हम सबको, जिनको डिप्रेशन है उनको, एंजाइटी जिनको, उनको सबको जी एंकर बना के ओवरकम करना। एंकर की टेक्निक आपको बता दिया है। अब आपको जी चाहे उसको हैप्पीनेस का बनाए, चाहे कॉन्फिडेंस का बनाए, ये अब आपके ऊपर है। तो आपको वो कॉन्फिडेंस बनाना, बच्चों को अच्छे नंबर लाने का एंकर बनाए, ये आपको एंकरिंग हमने सिखा दिया है। अब आपको कैसा यूज, इसकी स्क्रिप्ट आपको हम देंगे, आपको उस पर कन्वर्शन करना है। तो ये 3 दिन के प्रोग्राम के आज आप ट्रेनर बन चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस नीड है। और मैं दोनों ग्रुप में लगभग 36 लोग हैं, एक दूसरे पे आप सेशन लेके आप सीख सकते हैं कि एक दूसरे पे मेडिटेशन आप कर पाएंगे, मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस आप कीजिए। और ये इस तरह के जो आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक दूसरे को समझाइए, अपने क्लब के लोगों को समझाइए। क्लब को जूम मीटिंग 45 मिनट के लिए फ्री होती है, 40 मिनट के लिए, उसमें आप सिखाइए। ये इस तरह से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी, आप 4 से 12 अक्टूबर में, तब तक मैं चाहता हूँ कि पूरी कॉन्फिडेंस, पूरे एंकर के साथ आपको आना है। तो आज के सेशन को हम समाप्त करने वाले हैं। किसी के विचार, किसी के प्रश्न हो तो आप कृपया दें, जिससे कि हम सेशन को खत्म करें, और कल फिर हम समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पर किए गए कार्य समय को दिलाता है। तो कल हम मिलेंगे, और कोई के विषय या कोई बात या किसी के प्रश्न हो तो कृपया आज दे दीजिए। बस थोड़ा सा जो डाटा आप तैयार कर रहे हैं सर, वीक के हिसाब से वो शेयर करते रहिएगा, तो उसके हिसाब से हम भी अपनी तैयारी कल से प्रारंभ, आज से नहीं, प्रारंभ कर देंगे। नहीं, कल क्यों से, आज से ही करें। जो सर हमने आपको आज सिखाया, सब आपको कल दोपहर तक मिल जाएगा। जी अभी क्या हो रहा है कि सौभाग्य से कहूँ या दुर्भाग्य से, पूरे इंडिया के अलग मल्टीपल और अलग डिस्ट्रिक्ट से मैसेज आ रहे हैं, उनकी भी मीटिंग चालू हो चुकी है। तो जी सौभाग्य है कि मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो वहां भी मैं जुड़ के काम करने का मौका मिल रहा है। चलिए और सर, वहां से कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो हम तक बिल्कुल, पास आ बिल्कुल, नहीं नहीं, और बहुत जल्दी हम बहुत सारी और चीज, सर का बीच में फोन आया था, हम बहुत सारी चीज और करने वाले हैं। तो हम और भी मेंटल जी। वेलबींग पे काम करेंगे। तो और किसी का कोई प्रश्न रह गया आज के सब्जेक्ट में, कोई चीज याद में, मतलब समझ में नहीं आई हो, या कुछ चीज समझना रह गया हो, तो आप पूछ पिंकेश सकते हैं। भाई, मेरा जी, प्रश्न तो नहीं है, मेरा विचार है, एक रख दूं कहिए तो। जी सर, बिल्कुल। कि मैंने पहली बार ये आपका सेशन अटेंड किया है, जी, लेकिन मैं उस पिंकेश को जानता हूं जो 2 साल पहले तक किस हालात से गुजर रहा था, और आज जो पिंकेश देखा है उसमें मैंने जमीन आसमान से भी ज्यादा कोई अगर गैप होता हो तो वो गैप देखा है। और इसके लिए मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ कि
इतना अच्छा रिकवरी आपने की है। और पिछले पूरे वर्ष मेरे डिस्ट्रिक्ट के संचालन में आपका जो सहयोग रहा वो तो अप्रत्यक्ष रहा, लेकिन अब देख रहा हूँ कि आपका कार्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। मैं आपका सभी का आशीर्वाद बना रहे। और आप आग्रह है कि 2 दिन और आपको और जुड़ना है, लेकिन 8:15 बजे जुड़िएगा 2 दिन और। बिल्कुल 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 सर, जुड़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल में भी आपका, आप जैसे अच्छे स्पीकरों का उपयोग हो। मैं जितने लोग जुड़ रहे हैं सबके लिस्ट में भंडारी सर को भी दे रहा हूँ, और अलग मल्टीपल के जो लोग हैं उनके मल्टीपल चेयरमैन को भी मैं सौंप रहा हूँ कि भाई ये लोग ट्रेनर बन चुके हैं, इनका भी आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप यूज़ करिए। तो हम कर रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद के लिए मैं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय PMJF सत्येंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा। और कल के लिए हमारे मेंटर रहेंगे HN सिंह सर। तो आज के लिए पहले आज सत्येंद्र शर्मा सर से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया आज सभी को धन्यवाद दें। और शुभ रात्रि के साथ हम कल अच्छे सूरज के उदय की प्रार्थना के साथ सोएंगे आज। और इसके शायद पहले आपको सत्येंद्र शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा ध्यान कराया उन्होंने। और उनका तो मास्टरी है इन सब चीजों में, उनको भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आज हमारे साथ 4 लोग नए जुड़े। चेतना उपाध्याय जी, आप सुधीर भैया, मुरली जी, सतपाल जिंदल जी और भरत चावला जी और रश्मि राज जी, ये नए हमारे साथ जुड़े हैं जो आगे ट्रेनर बनेंगे। और मेरी बात यहाँ भंडारी में, चूंकि पूना में ही हूँ इस समय, तो मेरी उनसे बात होनी है अभी। वो लगातार व्यस्त हो गए। अब आज मीटिंग खत्म हो गई तो कल उनसे बात होगी मेरी। कल उनके पास जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि हमारे, उनको मैंने हालांकि मैं बता चुका हूँ, ब्रीफ कर चुका हूँ कि हमारी सेशंस 11 अगस्त से चल रहे हैं। और हम सपोर्टर, ट्रेनर, वॉलंटियर जो भी आप माने तैयार कर रहे हैं, जो एक्टिवली काम करेंगे। तो इसके लिए सारा श्रेय पिंकेश जी को जाता है। पिंकेश जी का जब मेरे को ये गुण पता चला था जुलाई में, तो मैंने पिंकेश जी से कहा कि भाई ये तो वेलबींग का तो काम बढ़िया है, मेंटल हेल्थ का, और आप तो इतने एक्सपर्ट हैं तो इसको करिए। और वास्तव में वो पिंकेश जी फिर लग गए। तो अब ये हालत है कि आज राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी एजेंडा फाइनल हो रहा है, 9 दिन का प्रोग्राम फाइनल हो रहा है, उसकी स्क्रिप्ट आपने बनाई है। थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने एड ऑन किया है हल्का फुल्का, लेकिन मूलतः जो है इनका बनाया सब कुछ वहां पे आ गया है। और ये हमारे लिए फक्र की बात है, गौरव की बात है कि पिंकेश जी कई विषयों में पारंगत हैं। अभी आपने केवल मेंटल हेल्थ पे देखा है, ये कई ऐसे विषय हैं जो कि हमारे लाइनवाद में उपयोगी, जैसे AI का भी करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, एंकरिंग का, नए सर्कुलर बनाना AI के थ्रू, ये सब सारी बहुत सारे विषय हैं। और कालांतर में हम लोग ये मेंटल का, हेल्थ का जो अपना चल रहा है, उसके बाद कुछ नए विषय भी उठाएंगे। और हम लोग कोई भीड़ के चक्कर में नहीं है कि हम हमें 100, 200, 500 आदमी हम तैयार कर लें। हम इस चक्कर में, हम आज जितने लोग हैं उतने सफिशिएंट है हमारी टीम के लिए, जो फैलते हुए आगे बढ़ते हुए और हमारे इस काम को अंजाम देंगे। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बिंकेश जी का धन्यवाद। उन्होंने मुझे पहली बार कहा कि भाई आपको करना है, दैट्स ऑल। मैंने कहा ठीक है यार, आप कहते हो तो हम भी कर देते थोड़ा सा काम। आप हल्का नहीं कर देते हैं। नहीं तो सर HN सिंह सर बहुत दिनों से मेडिटेशन पे काम कर रहे हैं। तो हाँ मैं हाँ कल उनसे फ़ोन पे बात करूंगा सुबह। तो हाँ एक्चुअल हाँ। में क्या है कि मैं प्रैक्टिस भी चाहता हूँ, और ये सब बातें ऊपर तक भी जाए कि यहाँ पर टीम ऑलरेडी है। बाहर से हायर हम्म क्यों कर रहे हो आप? हम खुद आपको दे रहे हैं टीम। तो आप ये इन टीम के साथ काम क्यों नहीं कर रहे आप? तो ये बातें हाँ। सब ऊपर चल रही, ऊपर स्तर पे। तो हम करेंगे। 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे आज 2,500 रुपये पे भी किया हमारी टीम को, हिप्नोल एकेडमी हम्म, को। लेकिन वो आज जुड़े ही हम्म, नहीं। उनके मैसेज तो आ गए, हम नेक्स्ट सेशन के लिए हम जुड़ेंगे सर। तो अब ठीक है, उनको क्योंकि हम लोग सर 10-10 का बैच बना रहे हैं अभी। लेकिन अब अगला बैच हम 20 लोगों का बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बनाएंगे तो हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य क्वालिटी देना और ऐसे लोग को जोड़ना कि जो तैयार हो सके। और हमारा भी मानना है, आज भी सेशन में हमने बात की थी, आज 4 मल्टीपल के लोग थे, कि हम कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 20-20 लोग ऐसे तैयार करें जो हर रीजन में जाएं। और जैसे किसी उसमें 14-15 रीजन है, तो 5 बैकअप में लोग एक्स्ट्रा रहें, कि मान लीजिए कहीं बाहर है तो वो वहाँ जाके ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ के इस मेंटल वेल बींग, जो कि हमारा AP सिंह जी सर का बहुत बड़ा सपना है पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर हमारा भारत इस पर काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इस पर हम काम कर रहे हैं। और जितने लोग हैं वो सब लोग आप भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप तैयार करना चाहें, मटेरियल तो मैं आपको दे रहा हूँ। और नहीं हो तो हमारी हिप्नोल एकेडमी उनको तैयार करेगी। हम लोग सर्टिफिकेशन भी देंगे, जो कि MSME और ISO सर्टिफाइड है। हमारे MCC और उनके साइड सिग्नेचर भी उस पर होंगे।
तो ये आपको हम ये चीज़ें वहाँ प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जुड़कर और लोगों को तैयार करें। आप भी तैयार कर सकते हैं, आपको मैं सब कुछ दे चुका हूँ। कोई नई चीज़ आपको अब और आएगी, वो अपडेट हम फ्री में करेंगे। तो वो चीज़ें आप सीख चुके हैं, तो उस पर आप आगे बढ़िए। और आप चाहें तो आप खुद ट्रेनर तैयार करिए, नहीं है तो आप बताइए, हमारी हिप्नो हिल अकेडमी को आप फॉरवर्ड करिए। हम उसके 2,500 चार्ज लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि हमारे और भी ट्रेनर जुड़ेंगे, उनको हमको पे भी करना पड़ता है। और मेरा तो बिजनेस ही यही है। तो इसलिए हम इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे जो लोग नहीं जानते, मैं टेलीपैथी और पास्ट लाइफ रेग्रेशन भी लोगों को ट्रेन करता हूँ। लेकिन लोग डरते हैं, तो मैं उस पर बात नहीं करता हूँ कि हिप्नोटाइज, और उसकी बात जब करता हूँ लोग डर जाते हैं कि अरे ये क्या करता है। अभी एक लास्ट सेशन में मैंने कुछ लोगों को शेफाली जी शायद हैं, शेफाली जी, इनकी मदर की डेथ दुर्भाग्य से 2 महीने पहले हुई। तब एक सेशन जी कराया, सर। उनकी सोल से इनकी जब बात कराया, तो कैसा फील हुआ शेफाली जी? मेरी बहुत मुलाकात हुई अच्छा सर। मतलब इनका, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। इनके वो आंखों से explain- आंसू निकलते हुए मैं देख रहा था ऑनलाइन कि इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो ये उन विधाओं के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ, लोग डर जाएंगे कि यार ये आदमी क्या क्या करेगा। उससे मैं बचना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मिलते हैं 8:15 बजे। आपको सबको शुभ रात्रि। शुभ धन्यवाद। रात्रि सर, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नमस्कार।